राधे राधे भक्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने कान्हा जी की फुल डे रूटीन यानी कि सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या बताने वाली हूँ। तो सुबह का तकरीबन 9 बजे के आसपास मैंने कान्हा जी को उठा दिया था। और मेरे कान्हा जी बहुत नटखट नहीं है। अपनी बांसुरी गिराएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। सो उनको उठाने के बाद हल्का सा मैंने इनको बैठने दिया था। उसके बाद मैं लाला को लेकर आई नहलाने के लिए। और उनकी जो आज की ड्रेस थी वो ये थी, इनर था, साथ में सफ़ेद रंग का स्वेटर था। और इस स्वेटर में पता है क्या, छोटे छोटे खरगोश से कान भी बने हुए थे। और ये स्वेटर बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे तो हालांकि इनके ऊपर सुंदर नहीं लगता, बट इनके ऊपर उस दिन बहुत सुंदर लग रहा था। सो लाला नहा कर आ गए थे। लाला को नहला दिया, तो उसके बाद लाला को मैंने इनर पहना दिया। उसके बाद लाला को मैंने स्वेटर पहना दिया। लाला मेरे बहुत चालाक है और बहुत क्यूट क्यूट भी हैं। इनको जब जो पहनना होता है वही पहनते हैं, इनकी मर्जी चलती है, हमारी नहीं। और जो कृष्ण भक्त होंगे उनको सबको पता होगा कि कैसे नटखट है लाला हमारे। सो स्वेटर पहनने के बाद भाई जो इनका लुक आया था ना, कसम से इतना सुंदर, वारी वारी वरी परिहार सांवरे, इतना सुंदर लुक आया था ना इनका। वाह। सो इनको मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद इनको एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाई। वैसे पर्टिकुलर ये यही यूज़ करते हैं, हम में से कोई यूज़ नहीं करता इस लिपस्टिक को। तो कान्हा जी को लिपस्टिक लगाने के बाद जो इनका लुक था ये और ज़्यादा इन्हेंस हो गया, उभर कर आ गया। तो हमारे कान्हा कितने क्यूट लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। और उसके बाद लाला को मैंने भोग लगा दिया। सबसे पहले लाला का जो है बिठा दिया था मैंने जहाँ पे लाला नहा कर आए थे। लाला का बिस्तर जो है सेट करने के बाद गद्दा बदल दिया मैंने। इस रजाई के बदले इधर मैंने सॉफ्ट सा टॉल बिछा दिया था, जो कि चद्दर का काम करती है। सो तौले बिछा दिए उसके ऊपर, जिस पे लाला आराम से बैठ सके। फिर सबसे पहले हम लाला को बिठाएंगे, क्योंकि हमारा लाला बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा। वो पूरी जगह घेर के बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी गैया आती हैं। सो मैं लाला को लेकर आ गई, उनको मैंने बिठा दिया। इनके खरगोश जैसे कान है ना, हमेशा टेढ़े टेढ़े ही रहते हैं, सीधे नहीं होते कभी भी। और इनकी टोपी तो गिरती पड़ती रहती है, सही नहीं होती इनकी टोपी कभी भी। फिर हमारी गौ माता आ जाएंगी पीछे। और उसके बाद लाला को मैंने भोग लगाया था यहाँ पे पानी और मिश्री का स्टार्टिंग में, और पास ही दे दी थी उनको। तो उनका तकिया, हालांकि मैंने घंटी बजाई है पीछे बैक में, लेकिन पूरी वॉइस ओवर के चक्कर में आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। सो लाला को मैंने भोग लगा दिया था मिश्री और पानी का। और उसके बाद लाला के लिए बनी थी चाय। मतलब मोस्टली लाला को हम दूध ही देते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कि जब उनका मन होता है तो चाय पी लेते हैं। तो आज लाला के लिए बनी थी चाय और फैन। तो लाला को मैंने भूला था चाय और फैन का। और ये पर्टिकुलर जो ग्लास और प्लेट है ना, सब लाला का ही बर्तन है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सो लाला को मैंने भोग लगाया था गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म फैन के। उसके बाद फिर दोपहर के तकरीबन 1-2 बजे तक मैंने लाला को भोग लगाया था दूध और बिस्किट का। और जिसको पता ही बिस्किट कौन सा है, मोस्टली हम तो खाते ही हैं यार, टाइगर क्रंच सा बिस्किट है। फिर मैंने घंटे बजे तक लाला को भोग लगा दिया। और उसके बाद क्या, हमारे लाला इसको भोग लगा रहे, खा रहे। इनकी आंखें कसम से क्यूट लगते हैं ना, इतने क्यूट लगते हैं ना, मन तो करता है इनको बस मैं गोद में ले लूं। शाम को सुला के मैं चली गई थी अपनी प्रैक्टिस के लिए। जब तक आई तो देखा है सो रहे हैं, इनको कोई उठाने वाला है ही नहीं। ये मेरे भरोसे सोते हैं, मेरे भरोसे उठते हैं। इनकी सेवा मोस्टली मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे सर हैं ये और मेरी जिम्मेदारी है ये, मेरा भाई ये, इसलिए। सलाला को मैंने उठा दिया था। इनका तकिया नहीं पता है कि कहाँ गिरा रखा है इन्होंने, कुछ पता नहीं इनका तकिया कहाँ था। जब सुलाने के लिए देख रहा तो तकिया ही गायब था इनके पास। हालांकि 4 तकिए हैं और एक का ही पता है, बाकी सारे पता नहीं कहाँ चले गए। लाला को उठाया और देख रही है ऐसे टुकुर टुकुर, मेरी वीडियो बन रही है। तो लाला का मैंने भोग लगा दिया यहाँ पे, दूध, ब्रेड, ओ सॉरी चाय और पानी का, और ब्रेड और वो भी था, फैन। इन सबका भोग लगाया था कि जब हमारे खाना उठते हैं ना तो इनको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, बस पूछो मत। बालक है ना, क्या कर सकते हैं। तो कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया था, घंटी भी बजा दी थी और शाम की आरती भी हो चुकी थी। बट मैंने कहीं की भी आरती शूट नहीं की है। फिर रात को डायरेक्ट मैंने खाना बनाया था। खाने में तो था मटर की पूड़ी, ये मटर के परांठे, जो हरे वाले मटर होते हैं ना, उसको पीस कर उसके परांठे बनाए थे, और साथ में आलू मटर की सब्जी थी। और साथ में जब रात के करीबन 10 बजे तक हम उनको लाला जी को दूध दे दिया था। दूध मैंने काफ़ी देर पहले दे दिया था, लेकिन जब शूटिंग का टाइम नहीं मिला, मुझे भूल गई थी शूट करना, क्योंकि मैं साइड बाय सिलाई भी कर रही थी। सो कान्हा जी को हमने दूध दिया था। जब मेरे को सुलाना था तभी मैं वीडियो ऑन की थी। तो लाले का जो दूध होता है उनके पास, सर्दियों में उनके पास रहता है, बाकी गर्मी में हटा देते हैं हम लोग। सो हल्का सा गुनगुना दूध आता है, इसलिए हम बाहर ही रखते हैं, ताकि लल्ला उसको रात भर जब इनको भूलेगे तो पी ले। तो दूध पिलाने के बाद देखिए इनका तकिया पता है वो कहाँ मिला था, जो हमारा मंदिर है ना उसके नीचे इनका तकिया घुसा पड़ा था। जब मैं झाड़ू लगाने वाला पूछा, लाला तकिया कहाँ है, कुछ नहीं पता भाई, तकिया कहाँ है, गायब तकिया। लेकिन फिर बहुत देर ढूंढने के बाद जैसे लाला को सुनाने के नहीं आया ना, मतलब कोई नहीं, आज आप बिना तकिए के सोएंगे, चलिए सो जाइए। भाई मेरी पैर ना तकिए पड़ गया। वो तकिया मैं लाला के नीचे लगाया, उनको सुलाया, और लाला सो चुके थे हमारे। और गौ माता उनके पास ही रहती है।
फिर गौ माता को कुछ जगह मिल जाए ना, इसलिए थोड़ा-सा लल्ला को नीचे कर दिया था। बाकी खटिया तो इनका ही पूरा का पूरा है इनका। सो ये थी मेरी आज की पूरी दिनचर्या। हालाँकि इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं, इनकी मस्ती मज़ाक जो भी होते हैं। कैसा लगा लोगों को ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़, राधे-राधे।